मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को हिंदी थर्ड लैंग्वेज में उमंग दीप ज्योति से चैप्टर 6 वृक्षारोपण पढ़ाऊंगी। चैप्टर 6 है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण का अर्थ होता है पेड़ पौधे लगाना। ठीक है, वृक्षारोपण का अर्थ होता है पेड़ पौधे लगाना। इस पाठ के प्रमुख पात्र हैं सौम्या, सुमित और राघव। ठीक है, आइए हम लोग वृक्षारोपण पाठ को पढ़ते हैं। सुमित विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। वह आज बहुत उत्साहित था। तभी उसकी छोटी बहन भी वहां आ गई और उसने अपने भैया से पूछा। ठीक है, सुमित कहाँ जाने के लिए रेडी हो रहा था? विद्यालय जाने के लिए। ठीक है, स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था और वह आज बहुत उत्साहित था, बहुत प्रेरित था। तभी उसकी छोटी बहन वहां पे आती है और पूछती है अपने भैया से। सौम्या बोल रही है सुमित को, भैया सुमित, आज आप बहुत खुश हैं, क्या मैं आपकी खुशी का कारण जान सकती हूँ? सौम्या सुमित को बोल रही है कि भैया आज आप बहुत खुश हैं, क्या मैं आपकी खुशी के कारण जान सकती हूँ? सुमित बोलता है, अवश्य, मेरी खुशी का कारण है वृक्षारोपण का उत्सव। ठीक है, सौम्या उसके बाद बोलती है, अच्छा, पर यह वृक्षारोपण क्या होता है? सौम्या उससे पूछती है। ठीक है, उसके बाद सुमित बोलता है, वृक्ष का अर्थ तो तुम जानती ही हो। वृक्ष का मतलब क्या होता है? पेड़। ठीक है, सौम्या, जी हाँ, वृक्ष का अर्थ है पेड़, जैसे नीम, पीपल, बरगद इत्यादि। सौम्या बताती है वृक्ष का अर्थ क्या है? पेड़। ठीक है, नीम, पीपल, बरगद वो एग्जाम्पल देके उसको बताती है। उसके बाद सुमित बोलता है, बिल्कुल ठीक, वृक्ष का अर्थ है पेड़ और आरोपण का अर्थ है लगाना। यानी वृक्षारोपण का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, वृक्ष जोड़ आरोपण। ठीक है, तो वृक्ष का मतलब पेड़ और आरोपण का मतलब क्या हुआ? लगाना। तो क्या हो गया? पेड़ लगाना, वृक्षारोपण का अर्थ। ठीक है, सौम्या, आनी पेड़ लगाना। सुमित बोलता है, हाँ, पेड़ पौधे लगाना। पहले गड्ढा खोदते हैं, वो सुमित उसको बता रहा है सौम्या अपनी बहन, छोटी बहन को, कि पहले क्या किया जाता है? गड्ढा खोदा जाता है, खाद मिलाते हैं उसमें, पौधा लगाकर उसमें पानी देते हैं। आज विद्यार्थी विद्यालय के प्रांगण में पौधे लगाएंगे। बोल रहा है आज विद्यार्थी कहाँ लगाएंगे? विद्यालय के प्रांगण में, यानी विद्यालय के आसपास पौधे लगाएंगे। ठीक है, सौम्या उसके बाद बोलती है, अच्छा भैया, यह तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद सुमित बोलता है, तुम्हें अच्छा क्यों लग रहा है? उसके बाद सौम्या बोलती है, सच बताऊं, मुझे तो आपका विद्यालय अच्छा नहीं लगता, कोना कोना सूखा पड़ा है। वो बोलती कि मुझे आपका विद्यालय अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोना कोना क्या है? सूखा पड़ा है, कहीं भी हरी घास नहीं, फूल और पत्तियां तो नजर भी नहीं आती, हरियाली तो नाम मात्र को नहीं है। मतलब बोलती है कि आपका विद्यालय के आसपास कहीं घास भी नहीं है, फूल और पत्तियां तो कहीं नजर ही नहीं आती है, हरियाली का मतलब नाम मात्र भी नहीं है, वहां पे हरियाली का नाम है ही नहीं। उसके बाद सुमित बोलता, अरे, वृक्षारोपण के बाद तुम देखोगी विद्यालय में हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। ठीक है, सुमित बोल रहा है जब वृक्षारोपण हो जाएगा उसके बाद तुम देखोगी कि विद्यालय के आसपास हरियाली ही हरियाली नजर आएगी, फुलवारी मुस्काएगी और महकेगी, पौधे दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी करेगी, मतलब पौधे दिन दुगनी मतलब पौधे बढ़ते ही जाएंगे। लो, राघव भी आ गया, आओ राघव, सुमित बोलता है। सुमित का दोस्त रहता है राघव, वो भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद राघव बोलता है, आदर सुमित, आज क्या करना है? राघव सुमित से बोल रहा है कि सुमित, आधे आज क्या करना है? सुमित बोलता है, हाँ, विद्यालय को हरा भरा करने के लिए पेड़ पौधे लगाने हैं, फलदार वृक्ष लगाने हैं। सुमित बोल रहा है विद्यालय को हरा भरा करने के लिए क्या करना है? पेड़ पौधे लगाना है और फलदार वृक्ष भी लगाना है। ठीक है, सौम्या, फलदार वृक्ष क्यों? उसकी बहन सौम्या बोलती है कि फलदार वृक्ष क्यों? सुमित बोलता है, जानती हो फल हमारे लिए कितनी उपयोगी होती हैं, आम का अचार और मीठे आम खाने में कितना मजा आता है। आप लोगों को भी मजा आता होगा मीठे आम खाने में, आम का अचार भी अच्छा लगता है। ठीक है,
अमरूद, अनार और संतरा कैसे लगते हैं? मधुर और रसीले फलों का दान करके वृक्ष हम पर उपकार करते हैं। सुमित बोलता है कि मधुर और रसीले फलों का दान करके जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वो हम पे क्या करते हैं? उपकार करते हैं, मतलब भलाई करते हैं, हम पे एहसान करते हैं। ठीक है। उसके बाद राघव बोलता है, हमारे खेल के मैदान को देखा है सौम्या? राघव क्या बोलता है? हमारे खेल के मैदान को देखा है सौम्या? कितना वीरान पड़ा है, मतलब कितना उजड़ा हुआ है। ठीक है, वीरान का अर्थ होता है उजड़ा हुआ। उसके चारों ओर वृक्ष नहीं है। धूप में बैठकर या खड़े रहकर खेल देखना बहुत कष्टदायी होता है। राघव बोल रहा है कि उस मतलब चारों ओर वृक्ष नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, वहां पे धूप रहता है। तो धूप में बैठकर या खड़े होकर खेल देखना क्या होता है? कष्टदायी होता है, मतलब कष्ट होता है। ठीक है। इसलिए हमारी टीम मैदान के चारों ओर घने शीतल छाया देने वाले पेड़ लगाएगी और लगातार पानी भी देती रहेगी। राघव बोल रहा है कि इसलिए हमारी टीम क्या करेगी? मैदान के आसपास छाया देने वाले पेड़ लगाएगी। ठीक है, और लगातार पानी भी देगी। सौम्या, अच्छा, पर पौधे कहाँ से लाएंगे? सौम्या पूछ रही है कि पौधे कहाँ से लाएंगे। उसके बाद राघव बोलता है, हमारे प्रधानाचार्य ने नगर निगम के उद्यान विभाग से पौधे मंगवाने का प्रबंध किया है। बोलता हमारे प्रधानाचार्य यानी जो प्रिंसिपल हैं, वो क्या किए? उद्यान विभाग से। ठीक है, बगीचा के विज्ञान मतलब उद्यान विभाग जो होता है, बगीचा का जो विभाग होते हैं, वहां से पौधे मंगवाने का क्या किया? व्यवस्था, प्रबंध यानी व्यवस्था किया। ठीक है। कुछ वन अधिकारी भी आएंगे और अपनी देख रेख में पौधे लगाएंगे। राघव बोल रहा है कि कुछ वन अधिकारी भी आएंगे और उनके मतलब अपने देख रेख में ही क्या करेंगे? बच्चों से पौधे लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद सौम्या बोलती है, भैया, वृक्षारोपण शब्द का मतलब आज मुझे समझ में आ गया। वो बोल रही है कि आज वृक्षारोपण क्या होता है, उसका अर्थ मुझे समझ में आ गया। ठीक है। उसके बाद सुमित बोलता है, वृक्ष हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। वृक्ष हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, अगर वृक्ष नहीं रहता तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। मनुष्य और जीव जंतु श्वास प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेते हैं। मनुष्य और जीव जंतु क्या करते हैं? श्वास प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं? ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग भी जीवित नहीं रह पाएंगे। पृथ्वी पर जीवन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। पृथ्वी पर जीवन के लिए ऑक्सीजन क्या है? जरूरी है। ठीक है। राघव उसके बाद बोलता है, एक लाभ और है सौम्या, वृक्षों के कारण खूब वर्षा होती है। वर्षा होती है तो धान की क्यारी में धान खूब होता है, फसलें लहलहा उठती है, भरपूर पैदावार होती है। ठीक है। बोल रहा है कि वृक्ष के कारण ही क्या होती है? भारी वर्षा होती है। ठीक है, खूब वर्षा होती है। वर्षा होने से क्या होता है? धान होता है, धान खूब होता है। ठीक है, और फसलें क्या होती है? लहलहा उठती है। ठीक है, और भरपूर पैदावार होता है। अगर पैदा नहीं होगा, धान नहीं होगा तो हम लोग चावल कहाँ से खाएंगे? गेहूं नहीं होगा तो हम लोग आटा कहाँ से खाएंगे? अगर पैदा होगा तभी हम लोग खा पाएंगे। ठीक है। उसके बाद सौम्या बोलती है, एक बात मैं भी बताऊं, पिताजी कह रहे थे कि पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है। लकड़ी से मेज, कुर्सी और अलमारी बनती है। कमरों की चौखट और दरवाजे लकड़ी के बनते हैं। पेड़ बहुत लाभदायक है। सौम्या बोलती है, पिताजी एक बार कह रहे थे कि पेड़ों से क्या बनती है? पेड़ों से क्या मिलती है? लकड़ी मिलती है। और उस लकड़ी से क्या बनती है? मेज, कुर्सी, अलमारी, खिड़की, दरवाजा, चौखट। ठीक है, उस लकड़ी से बनाई जाती है। पेड़ हमारे लिए क्या है? बहुत लाभदायक है। राघव बोलता, अरे जल्दी करो सुमित, उत्सव में पहले प्रधानाचार्य भाषण देंगे। मतलब बोल रहा, जो वृक्षारोपण उत्सव मनाया जाएगा उसमें क्या करेंगे? प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल सर हैं, वो भाषण देंगे। उसके बाद वे प्रार्थना स्थल पर पौधा लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जहाँ प्रार्थना किया जाता है उस जगह पे पौधा लगवाएंगे। ठीक है, फिर वृक्षारोपण उत्सव शुरू हो जाएगा। सौम्या बोलती है, मेरे प्रिय भैया को मेरा एक सुझाव है कि हम अपने घर आंगन में भी पौधे लगाएं। वर्षा के कारण जमीन नरम है, इस समय पौधे आसानी से लग सकते हैं। वर्षा ऋतु में क्या रहता है? आप लोग देखते हो मिट्टी थोड़ा गीली रहती है। ठीक है, तो अगर वर्षा ऋतु में पौधे लगाने से क्या होता है? जल्दी पौधे लग जाते हैं। ठीक है, तो वो सौम्या अपने भाई को सुझाव देती है। वो बताती है कि हम भी अपने आंगन और
घर के आंगन में क्या करेंगे, पौधे को लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद सुमित बोलता है तुम तो बहुत समझदारी की बातें कर रही हो। ठीक है, हम घर घर जाकर लोगों को भी बताएंगे कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने जरूरी है। ठीक है। घर के आसपास खाली जगह में भी वृक्षारोपण करेंगे और बस्ती को हरा भरा बनाएंगे। वो बोल रहा है कि हम सभी घर घर जाके क्या करेंगे, सभी लोगों को बताएंगे कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितना जरूरी है। और घर के आसपास जो खाली जगह है वृक्षारोपण करेंगे, तो वहाँ पेड़ लगाएंगे और बस्ती को क्या करेंगे, हरा भरा बनाएंगे। ठीक है। सौम्या अच्छा पहले अपने विद्यालय में जाकर वृक्षारोपण करो। सौम्या बोलती है कि अच्छा ठीक है भैया, आप पहले जाइए विद्यालय और उसके बाद वहाँ जाकर वृक्षारोपण करके आइए। इसलिए बच्चों हम लोगों को पेड़ पौधा लगाना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को भी लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधा अगर नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, फल फूल नहीं मिल पाएगा। ठीक है, लकड़ी नहीं मिल पाएगा। पेड़ पौधा हम लोगों के लिए क्या है, बहुत लाभदायक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।